على عباده الذين اصطفى أما بعد. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इखलास से पढ़ेगा वो इंशाअल्लाह जन्नत में जरूर जाएगा। सहाबा पूछे, या रसूल अल्लाह, कलमे का इखलास क्या है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमा पढ़ने वाला हराम और नाजायज़ चीज़ों से रुके। जब नाजायज़ और हराम चीज़ों से रुकेगा तो ये कलमा अपनी ताकत बताएगा। जैसा बीमार आदमी दवा खाता है तो दवा का असर आहिस्ता आहिस्ता होता है, बशर्ते कि आदमी परहेज करे। किसी आदमी को इरखान हो गया और वो दवा खाने लगा, फिर उसके ऊपर से परहेज किया, जल्दी बीमारी अच्छी हो जाएगी। ये दवा भी खा रहा है, ग़िज़ा भी खूब खा रहा है। ऐसा उमूमन इरखान की बीमारी में आदमी को तेल, नमक, मिर्च वगैरह खाने की ख्वाहिश होती है। अगर ये खाने लगा तो बीमारी में इजाफा होगा। हो सकता है दवा का असर कम होगा, ग़िज़ा का असर अगर ज़्यादा हुआ तो बीमारी में इजाफा होगा, बजाय इसके कि आदमी सेहतमंद होने के और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा ही कलमा पढ़ने वाला आदमी अगर नाजायज़ और हराम कामों से नहीं रुका तो इस हराम और नाजायज़ चीज़ों का असर उसके जिस्म में, उसके ईमान में, उसके दीन में आता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आदमी दीन से मुनहरिफ होता रहेगा। इसीलिए अक्सर व बेशतर ये देखने में आया है, जब ये ईमान वाला बिगड़ जाता है, मतलब क्या है बिगड़ने का? बिगड़ने का मतलब ये है कि वो कलमे के ऊपर सही अमल नहीं करता। कलमा पढ़ने के बाद हराम और नाजायज़ चीज़ों से नहीं रुकता, तो अब ये दीन के एतबार से दूर ही नहीं होता, बल्कि बाज़े काम ऐसे करता है जिसे देखकर लोग यूँ समझते हैं कि भाई ये भी कोई ईमान वाले का काम है। बल्कि बाज़ लोग तो यूँ कहते हैं इंसानियत का भी काम नहीं है, इंसानियत से हटकर काम है ये। मसलन नाजायज़ चीज़ का इस्तेमाल, गलीज़ चीज़ का इस्तेमाल, हालांकि शराब का पीना, नशाबाजी का करना, सब ये तो हराम ही है, बल्कि इसको गैर लोग भी पसंद नहीं करते। मुसलमान तो मुसलमान है, गैर भी पसंद नहीं करता। जो महज़िब किस्म का आदमी होता है वो भी उससे दूर रहता है अक्सर। लेकिन आज बाहैसियत एक मुसलमान होने के इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब उससे पूछा जाए कि भाई ये इस्तेमाल क्यों करता है, तो एक बात वो बोलेगा कि भाई मुझे इसकी आदत है, या तो ये खाने और पीने की आदत के अलावा इससे मेरी सेहत बनती है, मुझे अच्छा दिखता है और इसका इस्तेमाल मेरे लिए हाजिमे का ज़रिया बनता है। अब नहीं मालूम वो क्या क्या आपने चाहे तय घड़ लेगा बातें, वो सामने वाले को समझाएगा।
कि भाई शरीयत में तो ये चीज़ नाजायज़ है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करना साहब, नींद नहीं आती, शाम में बगैर पिए के बगैर खाए के नींद नहीं आती। अब रहा मसला ये, जब ये चीज़ कर रहा है तो इसका असर सिर्फ दूसरों पर ही नहीं पड़ता, खुद की जात पर भी पड़ता है, और बाद में इसका असर यहाँ तक पहुँच जाता है। लिखा है हदीस पाक में, ये कलमा इतना बेजार और इतना ज़्यादा उससे दूर होने लगता है कि कलमे वाले का इसका कोई ताल्लुक नहीं रहता। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमा पढ़ने वाला अगर सुधर गया तो माशा अल्लाह फिर बहुत अच्छी बात है। ये कलमे से फ़ायदा ही नहीं होता बल्कि इससे कई लोगों का सही रास्ते पर आने का ज़रिया भी बनता है। अगर नहीं हुआ तो लोग देखकर बोलेंगे कि कलमा पढ़ने वाला आदमी और ये हरकतें कर रहा है, नशाबाजी ये कर रहा है, सूदखोरी का काम ये कर रहा है, जिनाकारी का काम ये कर रहा है, और लोगों को टोपी डालने का काम ये कर रहा है, धोखाबाजी का काम ये कर रहा है। क्या ये मुसलमान के लिए जायज़ है? तो कहा जायज़ तो है नहीं, फिर कर रहा क्यों है? तो कहा जब आदमी ये करने के वास्ते बैठ गया तो फिर ये कलमा इसके लिए कोई काम नहीं करता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही बात के अंदर ये बता दिया कि कलमा पढ़ने वाला इखलास के साथ अगर कलमा पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। तो साहबा यही पूछे, या रसूलल्लाह कलमे का इखलास क्या है? तो कहा कलमा पढ़ने वाला नाजायज और हराम कामों से रुके। चुनाचे बंबई में एक साहब ब्राह्मण, चूँकि अक्सर और बेशतर जितनी खुराफातें पैदा हुई हैं वो अगियार ही के ज़रिए से पैदा हुई हैं जो मुसलमानों में आई है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो जाहिर बात है उनकी सोहबत में, उनके पास रहने का असर यही होता है कि उनकी चीज़ें हमारे पास, उनकी आदतें हमारे पास आती है। और फिर बहुत सारी बातें जो ईद और बारात, शादी ब्याह के एतबार से भी जो हुआ है वो अक्सर व बेशतर इसी के ज़रिए से, इन्हीं गैर लोगों के सोबत के असरात के ज़रिए से हमारे अंदर ये बातें आई हैं। चुनांचे वो सुबह उठकर ड्यूटी को जाता था और शाम वापस आता था। उसके पास 2 लड़कियां शादी की थी और ये सोचता था कि भाई मेरे बच्चियों की शादी कैसे होगी, इस वास्ते कि हमारे पास तोल के हिसाब से सोना देना पड़ता है। वो जो बीमारी है वो बीमारी हमारे अंदर आई। हालांकि हमारे पास महर का पैसा शौहर को देना पड़ता है, औरत को नहीं। लेकिन आज हमारे पास इतनी ज़्यादा खराबी का मामला हुआ कि जिसके पास लड़की हुई अब उसको इतनी फिक्र लाहक हुई कि अब मेरी लड़की का मामला कैसा होगा, इस वास्ते कि देने का मामला भी है, खिलाने का मामला भी है और संभालने का भी मामला है। अब एक साहब मेरे से जिक्र करे, साहब बच्ची की शादी जल्दी करो बोल रहे हैं। कर दो, अच्छा है, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। साहब अगर जल्दी करना है तो पैसे इतने कहाँ से लाऊं, जमा तो करना पड़ेगा, कम से कम 2-4 महीने का टाइम तो देना पड़ेगा मेरे को। अरे अल्लाह के बंदे, जबकि सारी चीज़ें हैं, लाके पहले से रखा, जमा कर कर रखा हुआ है तो फिर दे देना चाहिए। जैसा पलंग बिस्तर वगैरह है, कुछ दहेज का कुछ सामान वगैरह है, दे दिया तो ख़त्म हो गया मसला।
उन्होंने भी तैयार है, तू भी तैयार। मैं वो कुछ खाना खिलाना, फंक्शन हॉल वगैरह का मसला बुक करना, और कम से कम 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। बोला अल्लाह का बंदा, जब इतने पैसे खर्च करने के वास्ते बैठा हुआ है तो फिर अल्लाह मियाँ जो है तेरे को दे दिया है तो कर ले। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल सीधी सादी तरीके से अगर कर सकता है तो कर ले, शादी तो हो जाती है। लेकिन जब ना जो खर्च करने का जो है सोच कर बैठा हुआ है तो कर ले। जैसे हमारे बहुत सारे हजरात रुखा छपाते हैं, जिसके अंदर काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं। 2-4 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। 2-4 हज़ार रुपये जो रुखा खर्च करने में, छपाने में खर्च होते हैं, 2-4 हज़ार रुपये में शादी भी हो जाती है अगर आदमी कर लिया तो। गुजरात के एक मौलाना से मैं बात कर रहा था, कहने लगे मौलाना मेरे लड़की की शादी में अगर मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे। मैं बोला भाई यकीन करने का क्या है? यकीन करने का क्या है? कहा जो लोग मेहमान आए हुए हैं सिर्फ उनको मैं चाय का इंतज़ार किया हूँ, सिर्फ चाय का इंतज़ाम किया हूँ। चाय का इंतज़ाम के साथ में, क्योंकि खाली चाय पिलाए तो मुनासिब नहीं रहता, इसलिए बिस्किट का इंतज़ाम। तो कहा सारे लोगों को जो चाय पिलाया और बिस्किट खिलाया सिर्फ 600 रुपये खर्चा हुए, शादी हो गई। दुल्हे मियाँ का कहना था कि भाई लड़की के वास्ते कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मुझे बहुत दिया है और मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे कुछ लेने का नहीं है। आप नहीं भी देंगे और देंगे तो वो तुम्हारी लड़की को दे दो, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी बात यहाँ पर भी हुआ है, नाडूर में भी हुआ है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर आदमी करना चाहे तो बहुत आसानी के साथ कर सकता है। लेकिन अब वो माहौल बन गया है, यही करना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही खिलाना चाहिए। एक हमारे दोस्त थे, मौलाना सारी बातें एक तरफ, लड़के वालों का कहना है शादी में खाना अच्छा खिलाना है, शादी में खाना अच्छा खिलाना है। तुम देना लेना कुछ क्या करना है करो, लेकिन खाना, जो हमारे दोस्त अहबाब आ रहे हैं उनको अच्छा खाना खिलाना है। अब वो खाने का इंतज़ाम जो किया गया है, मैं भी गया था उस शादी में। अब वो अल्लाह ही रहम करे, खाने पर आधा खाना खा रहे लोग, आधा खाना फेंक दे रहे। फिर मैं उनसे पूछा क्योंकि अब बिल्कुल क्रोध है मेरे से। कहा मौलाना 5 लाख रुपए खर्चा हुए खाने में। मैंने बोला खाने में जब 5 लाख खर्चा हुए हैं फिर तो बच्ची के सामान में कितने खर्चा हुए? वो पूछे मत, बहुत बहुत हो गया। इसके बावजूद बच्ची खुश है क्या? नहीं। जितने खुराफात आप करते रहेंगे उतना ही ज्यादा अल्लाह के तरफ से आने वाली रहमतों से आप दूर रहेंगे। चुनाचे वो बेचारा ब्राह्मण सुबह उठकर ड्यूटी जाना, सोचते हुए जाता था कि क्या करूं, कहाँ से लाऊं, खर्चा मेरा इतना ज्यादा है, बच्चियों को जो है कहाँ से दूं, मेरी नौकरी छोटी है। इत्तेफाक की बात यह है कि जाते हुए रास्ते में एक बैग मिल गया उसे। खोल के देखा तो उसमें नोटा बड़े भरे हुए हैं। क्योंकि ये जात बहुत होशियार होती है, फौरन उसको लेकर अपने बैग में रख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला आदमी पहचान कर फिर लेकर चले जाए। बजाय ड्यूटी को जाने के घर वापस होने लगा। पीछे से आदमी आकर हाथ रखा कंधे पर। मैंने सोचा कि भाई ये वो आदमी आ गया है जिसका बैग गुम गया है। पलट के देखा तो दोस्त बोल रहा है, अरे भाई ड्यूटी को जाने के बजाय घर को जा रहा है? अरे तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए घर जा रहा हूँ। आज तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मेरे साइकिल मोटर पे बैठ जा, मैं छोड़ देता हूँ जल्दी से।
साइकिल मोटर पर बैठा, अब आते हुए सोच रहा है इतना खाना खिलाऊंगा, इतने कपड़े बनाऊंगा, इतना सोना खरीदूंगा, क्योंकि पैसे है ना। अब वो शेख चिल्ली के पूरे बातें सोचते हुए आ रहा है। जब घर पे पहुंचा, उन्हें छोड़ दिया, उन्हें तो चले गया। नहीं आया, दस्तक मारा, बीवी बोली कि क्या बात है? अरे दरवाजा खोल, अल्लाह की बंदी दरवाजा खोल। उन्हें बोली दरवाजा खोल, क्या बात है बोल। तू देखती नहीं मेरे बगल में क्या है? हमारे किस्मत जागे हुए हैं। अमन बोली तुम्हारे बगल में क्या है? कुछ भी नहीं है। वो खुशी में, वो सोच में वो कहां गिर गया है। जब साइकिल मोटर पे बैठ के आ रहा था, वो खुशी में जो सोच रहा था वो कहां गिर गया पता ही नहीं चला। क्योंकि बोल दिया था ना दोस्त को मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए घर जा रहा हूँ बोल के। अब सचमुच तबीयत खराब हो गई। कहा कि बिस्तर डाल दे सो जा, तो इस वास्ते तबीयत खराब हो गई मेरी। जो सोचा था वो पूरा खत्म हो गया। सो गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर एक आदमी आकर हाथ मारा, अंदर से बोला है क्योंकि ये इतनी कहीं ऐसा ना हो कि भाई पुलिस को इतला मिली है, पुलिस आई क्या देखो कौन है देखो। अब बीवी आहिस्ता से गई, जाकर देखे तो एक चड्डी है या तहबन है, बनियान भी फटी हुई है, सर के ऊपर एक छोटा सा कपड़ा बना हुआ है और हाथ में बैग है उसका। वो आदमी आकर ठहरा हुआ है। कहने लगी देखो तुम्हारा बैग लेकर आया है एक आदमी। जहां सोया हुआ था उठ के पलंग पे से कूद के आया, देखा तो बैग उसके हाथ में है। फौरन बैग अपना हाथ में से ले लिया। कहने लगा अरे भाई मेरा बैग? हाँ हाँ तुम्हारा ही बैग है, इसके ऊपर एड्रेस या पता लिखा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आया। कहने लगा अच्छा क्या नाम है तेरा? कहने लगा मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुसलमान है? हाँ हाँ मुसलमान। क्या काम करता है? रिक्शा चला तो देगा रिक्शा। रिक्शा है। क्या मिलते हैं तुझे रोजाना? 5-10 रुपए मिल जाते साहब मेरे को, सुबह से शाम तक मैं मेहनत कर दूँ, 5-10 रुपए मिल जाते। 2-3-4 बच्चे हैं मेरे, बस उसी में मैं अपना खाना पीना कर लेता हूँ। अंदर घर में गया, सीधा खोल के देखा पूरे नोटा वैसी मौजूद। उसमें से 1-2 नोटा निकाल कर लेकर आके हाथ में रखकर बोला भाई रहीम बहुत बहुत तेरा शुक्रिया, तू मेरा बैग मेरे घर तक लाकर दिया है, ये मैं अपनी तरफ से तेरे को दे रहा हूँ। आज तू जाकर अच्छा खाना पका लेकर खा और बच्चों को कपड़े वगैरह भी ला ले और आज का दिन खुशी मना। अब्दुल रहीम साहब कहने लगे अजी जनाब बैग खोल कर देख लिया हूं मैं, पूरे नोटा थे उसमें। अगर पूरा मैं हड़प भी कर लेता तो तुम क्या करते थे? लेकिन मेरा दीन ऐसा नहीं बताता, क्योंकि मैं कलमा पढ़ा हुआ, मैं मुसलमान हूं। मेरा दीन ये कहता है अगर किसी की चीज मिल गई है रास्ते में, अगर हाथ लग गया है तो उस तक पहुंचाने का काम मेरा है। इसको शरीयत में अमानतदारी कहते हैं। क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसीलिए मैं ये तुम्हारा बैग तुम्हारे घर तक लेकर आके देना है मेरा काम। मैं अब अपने ईमान को बेचता नहीं, मैं अपने दीन के ऊपर कायम हूं, लिहाजा ये आपका बैग आपको दे दिया हूं, मुबारक। क्योंकि अब ये ब्राह्मण है कौम की, सोचने पर मजबूर हुआ। घर में अंदर गया, बीवी से बोलने लगा ये देख
एक आदमी रिक्शा चलाते हुए रोजाना 5-10 रुपए कमा रहा है और इतने पैसों के ऊपर इसका राल नहीं टपका और फिर इसकी नीयत नहीं बदली। चूंकि कलमा पढ़ने के बाद ये आदमी अपने दीन पर कायम है। नाजायज और हराम कामा तो बहुत दूर की बात है, किसी की चीज मिल गई तो उसके घर तक पहुंचाने का इसका काम, इसका दीन है। ये काम अगर इसके दीन के अंदर मौजूद है तो कितना अच्छा दीन है। हमारा कैसा दीन है? हमारा भी कोई दीन है? भी बोली फिर क्या है तुम्हारा ख्याल? कहा कि मेरा जो है ख्याल ये है कि जब ये आदमी इतना कलमे के अंदर पुख्ता है, दीन के अंदर पुख्ता है, तो हम भी कलमा पढ़ना चाहिए, हम भी मुसलमान होना चाहिए। भी बोली कि जब तुम मुसलमान हो रहे तो मैं भी मुसलमान। सीधा आया, कहने लगा भाई रहीम, मेरे दिल में एक बात आ रही है, वो ये है जब तू कलमे के ऊपर अपना कायम है और तेरा दीन इतना अच्छा है तो फिर मैं भी तेरे दीन को कबूल करता हूँ, मैं भी मुसलमान बनता हूँ। तो अब्दुल रहीम साहब कहने लगे हमारे दीन में आने के लिए कोई किसी किस्म का मुसीबत का मसला नहीं है, बस कलमा पढ़ना है, दाखिल हो जाना है। बोला ठीक है, मैं कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कलमा पढ़ लिया, बीवी कलमा पढ़ने के बाद कहा यह ब्याग हमारा तो नहीं होता, ये भी किसी का है, ये ब्याग भी किसी का है। ये उसके ऊपर एड्रेस था, उसके ऊपर पता था, वो सीधा उस आदमी के पास पहुंचा जिसका पता था, वो किसी फैक्ट्री के मैनेजर था। अब वो अपनी चंबर में बैठा हुआ, जैसा ही इनको देखा तब ये कहा कि भाई कौन है? नाम चूंकि बदल दिए थे, दूसरा नाम कोई दूसरा था, लेकिन अब रहीम साहब इनको बना दिए करीम साहब। अब वे जैसा बैग लेकर पहुंचे तो कहा कौन है? कहा मेरा नाम अब्दुल करीम है। मुसलमान है? जी हाँ मुसलमान। तो वो मैनेजर कहने लगा तेरे चेहरे से तो मुसलमान नजर नहीं आता था, तेरे चेहरे से मुसलमान नहीं दिखता था। तुम बोला बात भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैं असल में मेरा दीन और मैं ब्राह्मण हूं और मेरे को इस तरह से हुआ, अब्दुल रहीम रिक्शे वाले ने मुझे कलमा पढ़ाया और ये पूरी सरगुज़िश्त दास्तान सुनाया और फिर भी मैं मुसलमान होकर अब तुम्हारा ब्याग तुम्हारे हवाले करने के लिए आया हूं, ये लीजिए तुम्हारा ब्याग। ब्याग लेने के बाद बोला मैं आज तक इस्लाम को नुखुश में देखा था। नुखुश के माने किताबों में, आज तक इस्लाम को किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज नुफूस में देख रहा हूं, यानी इंसानियत में देख रहा हूं। जब आपके अंदर दीन की बात आती है, कलमा पढ़ने के बाद उस पर आप कायम होते हैं, तो फिर ऐसा दीन मैं भी कबूल कर लेता हूं। मैनेजर साहब भी बैठे बैठे कलमा पढ़ना चाहिए। एक मामूली अमानतदारी पर कितने लोग ईमान में दाखिल होते चले आ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यहां आने के बाद ये बात बताना चाह रहा हूं, एक मामूली अमानतदारी पर हजारों लोग ईमान के अंदर दाखिल होने का जरिया बनते हैं। अगर आप पूरी तरीके से ईमान में और पूरी तरीके से कलमे पर, पूरी तरीके से कलमे का हक अदा अगर कर लेंगे तो हदीस में है जिस तरफ से आप जाओगे उसका असर लोगों पे पड़ेगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक साहब आए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाने रास्ते पर गए,
अभी अभी गए। वो साहब जाने लगे, देखा तो वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से इधर रास्ते से जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर ये रास्ते को जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर ये रास्ते को जा रहे हैं। 2-3 रास्ते थे वहां, इधर से उधर से इधर फिर रहे हैं। अब वो दूर से, क्योंकि रेगिस्तान का मामला है, हमारी तरह झाड़ पहाड़ वगैरह का मसला का ज्यादा नहीं है, तो दूर से भी आदमी नजर आता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फिरना देखकर वो साहबी आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मिलने के लिए आया था, मैं अपनी गरज तो बाद में बोलूंगा, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे दिल में बात आ रही है, आप इधर से उधर जो फिर रहे हैं, वजह क्या है? क्यों फिर रहे हैं आप? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इस रास्ते को जिक्र से मुनव्वर कर रहा हूं, इस रास्ते को जिक्र से मुनव्वर कर रहा हूं, ताकि जो आदमी यहां से गुजर जाए उसके ऊपर इसका असर पड़े, उसके ऊपर इसका असर पड़े, और वो भी अल्लाह अल्लाह करने वाला बने। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ईमान वाले की सोहबत में रहने को मौलाना सादी अल रहमान ने कहा, सोहबते सालेह तुरा सलेकुन, अच्छे आदमियों की सोहबत तलाश इस वास्ते करो ताकि तुम्हारे अंदर भी अच्छाइयां आए। ईमान वालों की सोहबत को लोग तरसते थे उस जमाने में, आज भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आज भी लोग अच्छे लोगों की सोहबत को तरसते हैं। बल्कि जंगलों में आज आराम कर रहे हैं कुछ लोग जो अच्छे थे, अल्लाह वाले थे, तो आज लोग जंगलों में भी जाकर ऊद और फूल लेकर पहुंच रहे हैं। दुनिया से जाने के बाद नहीं मालूम कितने साल गुजर गए, लेकिन आज भी लोग वहां पर जाकर अपने आरजुएं, अपने मन्नतें, नहीं मालूम बेचारे क्या क्या कर रहे हैं। अरे एक तो हम हैं जिसे लोग देखकर डर के भाग रहे हैं, बल्कि आज हमारे नाम पर एक धब्बा लगा दिया गया है। क्या धब्बा? कि ये दहशतगर्द है। मुसलमान दहशतगर्द किसे बोलते हैं? जिसे देखकर आदमी डरने लगे, उसे दहशतगर्द बोलते हैं। हालांकि मुसलमान ईमान से बना है, मुसलमान अमन का खूबरू है। जैसा घने जंगल में सख्त धूप चल रही है, एक दरख्त जो जरा सा थोड़ा सा साया है, और आदमी उस साये के नीचे आने के लिए उस धूप से बचने की फिक्र में उस साये के नीचे आने की कोशिश करता है। और फिर वहां पर एक छोटा सा चश्मा भी पानी का है, जैसा आकर बैठा और पानी पिया तो कहा, आदमी को जैसा सुकून और अमन मिलता है, का ईमान वाले की सोहबत में वैसा अमन मिलता है। ईमान वाले को लोग अमन का और फिर बड़ी मुश्किलों से बलाओं के दूर होने का जरिया समझते थे। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो आज भी बहुत सारे लोग जो गैर किस्म के लोग हैं, अरे भाई तुम्हारे हाथ से हलाल किया हुआ मजेदार होता है, हम भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो बात नहीं होती। तो कहा, कलमे वाले के हाथ से ज़िबा करने पर वो लोग आज भी मुत्तफिक हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, फिर तो अगर पूरा ईमान के ऊपर अमल किया जाएगा तो फिर क्या होगा? तो कहा, एक ईमान वाला अगर दुनिया में बाकी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, जब तक ये आदमी जमीन पर रहे, और अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, इसकी वजह से और जमीन का निजाम कायम है, इसकी वजह से दुनिया कायम है। अरे जिस ईमान वाले की वजह से दुनिया अल्लाह ने कायम रखा, क्या उसे खत्म कर देगा, उसे बर्बाद कर देगा? लेकिन अब यहां आने के बाद में फिर मैं वो गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इखलास से अगर कलमा पढ़ लिया जाएगा तो इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में जाए। जन्नत में तो मरने के बाद जाएगा, लेकिन दुनिया में भी जन्नत का मजा चखेगा। लेकिन शर्त यह है कि कलमे पर पूरा अमल कर ले। जैसा मैं गुज़िश्ता बताया था, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ईमान वाले का आजमाइश का मामला करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ईमान वाला हो गया सारी चीज़ें आदमी की तरफ से दूर हो जाती है, ऐसा नहीं है। दुनिया में भी जन्नत मिले, आखिरत में भी जन्नत मिले, तो फिर कौन गैर मुस्लिम बगैर कलमे के रहे, वो भी तो इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जहाँ अल्लाह की तरफ से आदमी कलमा पढ़ लेता है तो थोड़ी सी आजमाइश का मामला उसके साथ अल्लाह ताला करते हैं। दुनिया के एतबार से बीमार भी होता है, हालात भी उसके साथ में होती हैं, नागहानी चीज़ों में भी मुब्तला हो जाता है, कभी कभी मुकदमे भी हो जाते हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तरह सारी बातों के अंदर आदमी अपने आप को कलमे पर जमा रहे, ईमान पर बाकी रहे, अल्लाह का नाम लेता रहे और दूसरों को अल्लाह का नाम बताता रहे। इंशाअल्लाह ये कलमे पर अमल करने वाला दुनिया में भी जन्नत का मज़ा चखेगा। जब दुनिया से जाएगा तो इंशाअल्लाह सीधा अल्लाह ताला उसको जन्नत का मुस्तहिक बनाएगा। अल्लाह हम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।